अनहोनी को जो होनी कर दे उसी का नाम है धोनी। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। धोनी ने पंजाब के खिलाफ मुकाबले में चमत्कार कर ही तो दिया था, लेकिन एक गलती चेन्नई सुपर किंग्स पर भारी पड़ गई और पंजाब किंग्स ने सीएसके की जीती हुई बाजी को हार में तब्दील करवा दिया और यह मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स को 18 रनों से गंवाना पड़ा। आखिरकार वो कौन सी गलती रही चेन्नई सुपर किंग्स की और कैसे महेंद्र सिंह धोनी भारी पड़ते नजर आ रहे थे पंजाब किंग्स पर, यह सब कुछ हम आपको बताएंगे। और कब यहां से चेन्नई सुपर किंग्स का क्वालिफिकेशन क्या पूरी तरीके से खत्म हो गया है, ये सब कुछ आपको हम बताने वाले। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको पता है कि इस पूरे आईपीएल में जब भी कोई टीम पहले बल्लेबाजी करके 200 के आसपास का टारगेट किसी टीम को दे रही है, बहुत कम टीमें हैं जो इस स्कोर का पीछा कर पा रही हैं। अमूमन हो ये रहा है कि पहले बल्लेबाजी कर रही टीम जब ये स्कोर खड़ा कर ले रही है 200, 210, 220, तो उसके बाद सामने वाली टीम भले 10 ओवर तक, 12 ओवर तक, 13 ओवर तक अच्छा कर रही है, लेकिन एक समय ऐसा भी आ रहा है जहां पर वो टीम बिखरती नजर आ रही है और रिक्वायर्ड रन रेट के दबाव में टूट जा रही है और टीम को हार का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला चेन्नई और पंजाब के मुकाबले में। एक तरफ जब पंजाब की तरफ से बल्लेबाजी की बारी आई, 83 रन पर 5 विकेट गंवा देने वाली पंजाब किंग्स के लिए प्रियांश आर्या, जो अपना पहला आईपीएल खेल रहे हैं और ये जस्ट उनका चौथा मुकाबला था, उन्होंने शानदार 40-41 गेंदों में शतक ठोक दिया, लगातार अपनी बल्लेबाजी का जौहर दिखाया। यहां तक कि चेन्नई सुपर किंग्स के दो सुपरस्टार बॉलर जो इस आईपीएल में रहे हैं, नूर अहमद और पथिराना, दोनों की ऐसी कुटाई की शायद वो हमेशा याद रखेंगे। इवन खातिरदारी तो उन्होंने अश्विन की भी खूब सारी की, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि उनकी उस पारी की वजह से जिस तरीके से नीचे आकर शशांक सिंह ने फिनिश किया, 50 जड़ा और उसके बाद टीम ने 219 बनाए। 220 का टारगेट आज तक के इतिहास में आईपीएल में चेन्नई ने कभी चेज किया ही नहीं था। इवन पिछले 6 सालों में तो वो 180 का स्कोर भी चेज नहीं कर पाए हैं। लेकिन जब 220 का टारगेट मिला तो ऐसा उम्मीद था कि पंजाब के गेंदबाज अगर शुरुआत में झटके देंगे तो शायद एक बड़ी जीत पंजाब किंग्स को मिल सकती है और वो नेट रन रेट को और बेहतर सुधार कर सकती है। लेकिन रचिन रविंद्रा और डेवन कॉनवे ने एक अच्छी स्टार्ट देने की कोशिश की। रचिन रविंद्रा जब आउट हुए उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ भी चलते बने, तब ऐसा लगा कि शिवम दुबे और डेवन कॉनवे एक पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे। हुआ भी कुछ ऐसा कि 10-11 ओवर तक जो है वो स्कोर लगभग 100 रनों के करीब पहुंच गया था। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो ऐसी परिस्थिति बन गई जहां पर 11वें, 12वें, 13वें ओवर में 6 रन, 8 रन, 9 रन ऐसे रन बन रहे थे, जबकि जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो 12-13 के आसपास चल रहा था। यानी कि ये वो रन रेट होता है रिक्वायर्ड का जहां पर कि अगर आपके पास बल्लेबाजी बची हुई है तो आप रनों को बना सकते हैं, और वो काम गड़बड़ होता नजर आया। 14 ओवर में एक समय स्कोर की बात करें तो 139 रन स्कोर था 2 विकेट पर। 14 ओवर के अंदर कॉनवे 56 रन पर खेल रहे थे 39 गेंदों में और दुबे 37 रन पर थे 20 गेंदों में। लेकिन ये 14 ओवर में 139 के बाद जीत के लिए यहां से कुल मिलाकर के 81 रनों की और आवश्यकता थी। यानी अगर यहां से देखा जाए तो कुल मिलाकर के 81 रन बनाने थे 6 ओवर में, यानी कि लगभग 13 सवा 13 रन प्रति ओवर बनाना था। अब ये स्कोर अमूमन अभी के क्रिकेट के हिसाब से देखा जाए तो बल्लेबाजी में हो जाता है, रन बनाए जा सकते हैं, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी गलती जो किया गया वो ये हुआ कि डेवन कॉनवे और दुबे ने मिलकर के अगले 2 ओवर में सिर्फ 6 रन और 7 रन बनाए। नतीजा ये हुआ कि जहां 1 ओवर में आपको 13 बनाने हैं, उन्होंने 15वें ओवर में कुल 6 रन और 16वें ओवर में सिर्फ 7 रन बनाए। एक समय ऐसा भी आ गया कि बल्लेबाजी इतनी धीमी हो गई थी कि बाद में जाकर डेवन कॉनवे को रिटायर्ड आउट करवाया गया जब धोनी मैदान पर आए। लेकिन पारी का जब 17वां ओवर चल रहा था, हालांकि 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर शिवम दुबे आउट हुए, जब धोनी आए तो 17वें ओवर में भी सिर्फ 9 रन आए थे। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला चलता है। 18वें ओवर में महेंद्र सिंह धोनी 2 छक्का लगाते हैं और उस ओवर से 16 रन बटोरते हैं। लेकिन तब तक स्कोर जो था वो शायद महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई की टीम की पहुंच से बाहर हो गया था। हालांकि 2 ओवर में अभी भी चेन्नई की टीम को जीत के लिए 43 रन चाहिए थे और ये फिर भी बन सकते थे। कॉनवे फिर भी लगातार धीमा खेल रहे थे। अगले ओवर में 19वें ओवर में 15 रन फिर से आ जाते हैं, लेकिन अंतिम के ओवर में 28 रन बनाना कहीं से भी पॉसिबल नहीं था। धोनी ने पूरी कोशिश की। महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, जब वो आउट हुए तो आउट होने से पहले महेंद्र सिंह धोनी ने कुल मिलाकर के 12 गेंदों में 27 रन बनाए, जिसमें 1 चौका, 3 छक्का था, 225 का स्ट्राइक रेट था। धोनी को छोड़कर के इस पूरे पारी के अंदर में किसी का भी स्ट्राइक रेट जो है वो 200
नहीं था। यानी कि धोनी के अलावा किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं किया इस टारगेट को चेज़ करने के लिए। या फिर एक और गलती मैनेजमेंट से यहाँ पर ये हो गई कि जब आपने कॉनवे को बुलाया रिटायर्ड आउट करा के तिलक वर्मा जैसा, तो उनको थोड़ा और पहले बुलाया जा सकता था या उनको ये आदेशित किया जा सकता था कि आप थोड़े तेज रन बनाइए, चूँकि रिक्वायर्ड रन बढ़ चुका है और हमारे पास बल्लेबाज बचे हुए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि चेन्नई के पास पीछे ही बल्लेबाज है नहीं, तो वो भी ज़्यादा दबाव डाल नहीं सकते थे। लेकिन एक जो सबसे बड़ी गलती रही, जो कि धोनी के चमत्कार को भी कहीं न कहीं बर्बाद करती नज़र आई। नहीं तो धोनी ने एक तरीके से अपने बल्ले से तो जौहर दिखाया था, वो ये कि सही टाइम पर जो एक्सेलरेशन करना चाहिए था दुबे और कॉनवे को, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने न जाने किस बात का इंतज़ार किया। नतीजा ये हुआ कि रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव बढ़ता गया और बाद में गेंदबाज़ी भी अर्शदीप सिंह ने बहुत ही शानदार तरीके से किया। नतीजा ये हुआ कि पंजाब की टीम ने इस मुकाबले को 18 रनों से जीत लिया और अब मुश्किल ये है कि 5 मुकाबले खेलने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने कुल मिलाकर के 4 मुकाबले गँवा दिए हैं और सच्चाई ये है कि इस वक़्त वो 9वें पायदान पर बैठी हुई है, सिर्फ़ 2 अंकों के साथ। यानी अब उनके बचे हुए हैं कुल मिलाकर 9 मैचेज़। अगर क्वालीफाई करना है प्लेऑफ के लिए, तो 9 मैचेज़ के अंदर में कम से कम 7 मुकाबले जीतने होंगे, जो इस करंट चेन्नई की टीम को देख कर के बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं? महेंद्र सिंह धोनी के पारी के अलावा क्या अगर दुबे और कॉनवे थोड़ी और तेज पारी खेल लेते या ऊपर जो रचिन रवींद्रा ने बल्लेबाजी की, जो उन्होंने समय लिया, क्या उनकी बल्लेबाजी थोड़ी अगर और तेज हो जाती, तो ये मुकाबला चेन्नई जीत सकता था? कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों में और चैनल पर पहली बार आए हैं, तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।